गंगा गौमती गोपति गोविंद गोवर्धनो गीता गौमय गौरिजा गिरिशुतो गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुड़ो गजाग्रजननी गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोप गोकुला कुर्वन्तु सदा मंगलम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, शास्त्र प्रेमियों, आज मन में एक विचार आया और एक संवाद भी आया। कई घरों में जाकर के देखा, बड़ा दुख का कारण बना हुआ है और वो सारी समस्याएं विवाह के उपरांत ही हो रही हैं। विवाह में आपस में विचारों का जो समन्वय है वो बन ही नहीं पा रहा है। इस कारण आपने देखा होगा, हमारे पितृगणों ने, पूर्वजों ने जो भी विवाह किया, जिस कन्या से भी विवाह किया, बड़ी सरलता से, बड़ी सूक्ष्मता से उसको पूरी जीवन भर निर्वहन किया और निर्वहन करने के बाद अंतकाल में परस्पर जो प्रेम था वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। लेकिन आज का समय बड़ा विकृति से है। 2, 4, 5, 6 महीने के बाद आपसी विवाद उत्पन्न हो रहा है और उस विवाद में घर परिवार पूर्ण कलह से व्याप्त हो रहा है और सब एक दूसरे को छोड़ करके अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। तो मैंने शास्त्र पर दृष्टि डाली कि भाई इसका वास्तविक कारण क्या है। इसका वास्तविक कारण है अज्ञानता। हमारे विचारों में आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाना, विवाह की परिभाषा को ना समझ पाना। विवाह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो जीवन में सिर्फ एक बार लिया जाता है और उसको बिल्कुल निश्चित रूप से समझ करके बड़े प्रेम से विवाह अर्थात निर्वाह सारा जीवन भर निर्वाह करना है। और ये मैं नहीं, ये शास्त्र बोल रहे हैं। उन्हीं शास्त्रों के परम श्लोकों को मैं आपके सम्मुख लेकर के आया हूँ। तो पहला श्लोक क्या बोल रहे हैं कि गृह्णामि ते सौभाग्यत्वाय हस्तम मया पत्या जरदुष्टमथासः भगो अर्जमा पुरंद्रहि मया त्वा दुर्गहि पत्याय देवा। आप क्या सोच रहे हैं कि जो विवाह आप लोगों का हो रहा है वो किसी ब्राह्मण की कुंडली में मिलाने से हो रहा है? नहीं भगवत प्रेमियों, वो विवाह देवताओं की स्वीकृति से हो रहा है। और वो देवता कौन से हैं? भग, अर्यमा, सविता और पुरंद्री। ये 4 देवता हैं जो आपके लिए कुंडलियां ढूंढते हैं, जिन्होंने आपका विवाह निश्चित किया है। और वो देवता आपको उस पवित्र वेदी तक लेकर के आते हैं। देवताओं की सहमति से ही विवाह होता है। हे भगवत प्रेमियों, इसलिए विवाह को बड़ी शुभता से समझना चाहिए। ये जीवन भर का जो साथ होता है, वृद्धावस्था का। तो वर यहाँ पर कहता है कि हे वधू, मैं आपका हाथ अपने सौभाग्य के लिए पकड़ता हूँ। इस मंत्र में अपने सौभाग्य के लिए पकड़ता हूँ ताकि तुम जो है मेरे साथ पूर्ण जीवन तक जियो, वृद्धावस्था तक जियो और मेरे घर और परिवार का सुचारू रूप से देखभाल करो। और वही पवित्र वेदी पर कन्या क्या कहती है? कन्या का एक दुर्लभ मंत्र है। कन्या कहती है कि अर्जमणम देव कन्या अग्निमयक्षतः शन्नो अर्जमा देवः प्रेतो मुंचन्तु मा पतये स्वाहा। उस पवित्र वेदी पर अग्नि के सामने कन्या कह रही है कि हे अग्निदेव, हे अर्जमणा देवता, कि प्रेतो पते माम पतये स्वाहा की मतलब आए हे अग्निदेव, आपका जो कार्य है वो बंधन को जोड़ना भी है और बंधन को तोड़ना भी है। अब आप ऐसा करो हे अग्निदेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे माता पिता से मेरा प्रेम कुछ कम करो। प्रेतो मुंचतु माम पतये स्वाहा, कि मेरे माता पिता से मेरा प्रेम थोड़ा सा कम करो और मेरे पति से, जो मेरे होने वाले जो पति हैं जिनके साथ मैं फेरे ले रही हूँ, इनसे मेरा प्रेम बढ़ा दो। इतने पवित्र शब्द से, इतने भाव से वो कन्या कह रही है। हे भगवत प्रेमियों, माता पिता ने कन्या को जन्म दे रखा है तो माता पिता का उस कन्या पर जन्म भर अधिकार है। लेकिन आज दिक्कत क्या है कि माता पिता ही कन्या के परिवार को बर्बाद करने में लगे हैं। हर सुख दुख जब कन्या का वर के साथ बांध दिया गया, अब उसका भाग्य है, सुख है, दुख है,
अगर बहुत ज़्यादा दुखी है तो माता पिताओं को भी आशीर्वाद दे करके, लेकिन कन्या के विवाह के बाद उसके परिवार में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब आप अपने परिवार को छोड़ करके कन्या के परिवार में ही घुसे हैं और वहीं पर ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो कन्या अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कर्म नहीं कर पाती और अपने सास ससुर, भाई बहन, पति, उन सब को उतना पूर्ण समय नहीं दे पाती, क्योंकि वो वहाँ की वाणी में उलझ जाती है। हे भगवत प्रेमियों, सुख दुख जो भी हो उसके अनुसार उस पर अपना आशीष रहना। कन्या और गाय बहुत पवित्र चीज़ें हैं। इन दोनों को देने वाला किसी सुपात्र के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि कुपात्र को देने से ये दोनों ही अधोगति में पहुंचा देती हैं। हे भगवत प्रेमियों, इसलिए मैं कहता हूँ शास्त्र जो जो चीज़ें बोल रहे हैं ये परम दुर्लभ चीज़ें हैं। हर मंत्र को समझना चाहिए, हर ग्रंथ को समझना चाहिए। फिर दूसरे में क्या आप देखो, वर के लिए क्या कहती है कि आयुष्मस्तु ते परिरेदताम ज्ञात्यो मम स्वाहा। दूसरे फेरे में कन्या क्या कह रही है कि मेरे पति को दीर्घायु की प्राप्ति हो, जो मेरे स्वामी हैं इनको दीर्घायु मिले। कन्या जब इतनी चीज़ें वहाँ पर अपने वर, अपने पति के लिए मांग रही है, जिसके साथ उसने जीवन को जीना है, तो फिर कहाँ विचारों में टकराव हो रहा है। हे भगवत प्रेमियों, कन्या हो या वर हो, कोई भी हो, हम लोगों को जब हम ग्रस्त जीवन में पहुंच जाते हैं तो हमारे विचारों का मिलन बहुत परम आवश्यक है। घर में सुख शांति का मूल कारण है हमें अपने विचारों में विखंडन पैदा नहीं करना है ना। और पहले अपने परिवार को, अपने ग्रस्त को संवारना है, एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना है। अधिकारों हम, पत्नी को ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे इस परिवार में कितने अधिकार प्राप्त हैं, और पत्नी का भी जो अधिकार है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। किसी के साथ इस प्रकार नहीं होना चाहिए। भगवत प्रेमियों, आप लोग विवाह की स्थिति को समझो। विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और इसको सुचारू रूप से चलाना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।